अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आजकल सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी वायरल है, सब ने देख ली। बहुत सारे चैनल वाले भाइयों ने आके ये वीडियो बनाई है। गांव बजाना खुर्द डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में ये गांव पड़ा है और इस गांव में एक ऐसे राक्षस ने जन्म ले रखा था जिसने अपनी खुद की माँ, अपना बाबू, अपनी घरवाली और अपना भाई और अपनी खुद की एक मासूम 8 साल की बच्ची का दरिंदगी के साथ मतलब उनको मारा है। बिल्कुल। और ये बच्चे भी मरने दे, दिनेश भाई वाली बात से ये बच्चे भी मरने दे, इनके सांस थे और वो मौके पर था गया और वो जेल में गया। आगे एक बार इस गुड़िया तो पूछूं, सबसे पहले तो यही है वो गुड़िया। बेटा क्या नाम आपका? कोमल। और भाई का? वंश। वंश। कोई नहीं, बैठे नहीं तो लड़ो नू बता, पढ़ा करते आप? स्कूल में जाया करते? पढ़ा, हमारा स्कूल छटवा दिया था। छटवा दिया था? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में थे गुड़िया? मैं 7वीं में थी। 7वीं क्लास में? हाँ। और ये तो बजाना नहीं लगा था है? ना, ये जावा दूसरी में होगा ये। अच्छा, तो कौन से स्कूल में जा रहे हो लड्डू? मैं यार सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। क्या नाम था लड्डू तेरे पापा का? जय भगवान। अच्छा, तो क्या काम करा करता वो? यार दिहाड़ी करा करता, खेत में खात में जाया करता। दिहाड़ी करा करता। तो जिस दिन वो अपनी बेबे मारी, आप उड़े थे? मैं वाड़ा ही जब ही थी, वो उसकी आंगली काटी थी जब ती पाया। क्या था काटी आंगली गुड़िया? प्लास्टर। अच्छा, आप काट गए? हाँ। बता दिनेश भाई। हद है भाई साहब, मतलब शब्द नहीं है भाई साहब कहने के लिए, कितना अत्याचार है ये। तो गुड़िया बेरा क्यों कर पाट्या हो रहा ना कि भाई ये मतलब आप नहीं बताई फिर? मैं घर तो बाहर काट दी, मैंने और लुगाइया तो बताई ना कि वो दाने लेने काट दी थी। मैं और लुगाइया तो मैंने बता दी। लुगाई नु बोली हमला तिमी अम्मी काकी दौरा आया था 3-4 के बीच में, मार के 4 बजे में काकी दौरा आगा नु बोला वो कितना वहाँ। लुगाई नु बोली जा तेरा पापा जा रहा था ना टोने, और जाकर तो अपनी बेबे ने बचा लिया, मार दी थे पापा ने। मेरा भाई उस टाइम पर आ रहा था जब वो मारी। मेरा भाई बता था नु कहा था नु मुद्दे गोड्डे करवा कर ऊपर पंखा मार रखा, पंखा लेकर जा रहे हैं पुलिस वाले। और प्लास भी और वो डंडा भी। अब मार के उसकी आंगली काट के और गांव में टांग दी, गांव में और रस्सी गिला बांध के। अच्छा है। रस्सी का बांध के टांग दी, टांगे बाद उसके गणे मारे। फिर मैं आई थी एक बगालन थी। क्यों मारे? उसके कारण क्या था? कारण वो था 100 रुपये उसका चोरी लगा रखे थे और वो दाने खंड गए थे, वहाँ मुर्गी फार्म करे अपने घर। अच्छा, तो यो घर जहाँ हम बैठे हैं यो आपका ही घर है? यो तो मेरे काका का है। तो आपका घर आड़े नजदीक है? नजदीक ना, परे ना, वो घर भी ना छोड़ रखा हमारा। वो घर भी बेच दिया? हाँ, गिरवी भी रख रखा हमारे, तो छात भी ना छोड़ रखी। कितने रुपया में तने बेरा है लड्डू? किस्त कौन ले रहा है? गिरवी नु बेरा है? मन्ना ना बेरा। नहीं भाई देखो, बहुत बड़ी बात इस छोरी ने कही है। कौन ले रहा है उस घर ने गिरवी? यहाँ कोई एक बार करिए। नौरंग फौजी है जी, अंदर का है जी नौरंग फौजी। अच्छा अच्छा, उसकी सुनी थी, मना एक बार ले लिया। पक्का बेरा नहीं जी कि ले रखे ना ले रखे हैं। मकान समिता है वो। तो मकान किसने लिया जी? मकान का आपने पता है? सरपंच है धर्मवीर सरपंच ने ले रखा मकान तो जी कई साल से। हाँ, तो ई गुड़िया थारे रहने ती मतलब तुम तो बेड़ा अपने काका के घर में रहो, अपना घर नहीं है? फिलहाल आप सरपंच है भाई। देखो कौन भाई जो यहाँ बजाने गांव का सरपंच है, धर्मवीर सरपंच बता रहे हो आप, बहु ने इनका घर जो है गिरवी ले रखा है। जो इसके पापा ने जो मतलब भाई वो इंसान तो था ही नहीं, उसने बेरा ही नहीं था कि गिरवी धरना के नहीं, उसने बेरा ही नहीं था वो बड़का खतर के चीज़ करनी के नहीं करनी। लेकिन फिर भी जो सरपंच साहब ने भाई उसको कुछ पैसे दिए होंगे उसके बदले में, उन्होंने मेरे ख्याल में पी खा गया होगा, यो ये काम कराया होगा। तो भाई सरपंच साहब से भी मैं एक हरियाणवी कलाकार होने के नाते मैं ये निवेदन करूंगा बजाने गांव के सरपंच से कि भाई जो भी आपने पैसे उसको दे रखे हैं भाई, जितने भी थोड़े दे रखे हैं घने दे रखे हैं भाई, उनको मेरे हिसाब में इन बच्चा ने देख कर उनको माफ़ कर दें और भाई वो घर इनको वापस दे दें तो एक बहुत बड़ा एहसान हो जाए। राजा है वो गांव भाई, उसकी प्रजा है। अगर गांव में उसके गांव में ये बालक इतने परेशान हो रहे हैं, जब बाहर से भी लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं तो वो तो भाई गांव का सरपंच है, उसने तो जरूर कर देना चाहिए कुछ। कैसा इंसान है वो? भाई जी हमारा दिमाग तो एक है, वो 1 रुपया मिल चंदा उन्हें फ्री में दे देगा वो कति।
तो भाई दे देगा तो हम ये निवेदन कराएं भाई, प्रार्थना है सरपंच साहब आपसे कि आप हमारे इस निवेदन को स्वीकार करें। और भाई एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमने भी जैसा भी होया सहयोग आज कराया है इस गुड़िया का, नगद धनराशि तय जो भी 5-7 हज़ार रुपये हमारे पर बने, आगे भी करेंगे। लेकिन एक और बात है, आज इसका अकाउंट नंबर आ जाओगा, खाता खुलवाया है इन बच्चों का। आम पब्लिक से बजाना गांव तय और पूरे हरियाणा इधर या जो भी इस वीडियो ने देखेगा, आम पब्लिक से आकर न भाई इसकी मदद करियो। इनके अकाउंट में जो भी ट्रांसफ़र कराया जाओ थार पे जिसी अपनी भाई बना है गुंजाइश उस जरूर गिरियो। इन बालका के सर पर छात आ जाओगी और इनका कोई कमड़ियाँ दमड़ियाँ नहीं है भाई। देखो आज ये काका के घर में है। आंटी जी आप एक बात जानो हो, कोई किसी के काका ताऊ नहीं होते, थोड़े दिन होया करें ये बातें। इस परिवार के, इस बेटी का और इसका जो ये छोटा भाई है हमारा, ये वंश, इसका घर भी लेकर आना है, इनके ऊपर छत इनको देनी है। और इस गांव में अगर कोई अच्छा स्कूल है तो भाई उस स्कूल वाले भाई जो भी है इस गांव में, सर आप बताओ कौन सा स्कूल है? थोड़ा जी यूनिक स्कूल जी, हाँ जी, पोखथड़ा गांव में जी यूनिक स्कूल है। किसका, वो गांव वाले का? किसी नहीं जी, चमराडे का बहुत बढ़िया मास्टर। आपके गांव में भी है कोई प्राइवेट स्कूल? नहीं जी, ठीक है। सबसे बढ़िया है जी, वो मास्टर पढ़ा सके जी। तो भाई ये जैसे भाई साहब ने बताया, पुगथड़े गांव में स्कूल है या जो भी स्कूल है जो इन बच्चों को पढ़ाना चाहे, जैसा भी होगा भाई इस बच्चे इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इनका भविष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस राक्षस ने तो इनको नरक में घेरे रखा था। अब ये जब पूरी समाज की जिम्मेवारी बन गई तो इन बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। आगे ये कम से कम पढ़ लिख के, क्योंकि सारी उम्र इनकी कोई मदद भी ना कर रही हो तो ईब मामला दिनेश गर्म है तो कुछ हो जाओगा, आगे तो फिर लोग और मामला होगा, कोई और नई नई बातें आऊँगी। तो ईब ये मौका है भाई, कोई स्कूल वाला, कोई दानी वीर सज्जन श्याम ही आवे, इन बच्चों को पढ़ाने की 12वीं तक की इनकी जिम्मेवारी लेवे। और भाई कम से कम इनके घर के बारे में जो स्थिति बताई गई है, सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट है, आप भी सोचो प्लीज़। आप इस गांव के राजा हो, मुखिया हो, आपके बगैर पत्ता भी नहीं हिलना। तो नहीं आई जी, नहीं तो 1 महीने में। और पवन भाई जैसे कि गांव वाले बता रहे हैं कि जो यहाँ की विधायक है निर्मल चौधरी है, जो उससे भी हम निवेदन करेंगे कि बहन जी एक बार आप यहाँ पे आके ज़रूर देखें और स्थिति को देखें। और उसके बाद निर्मल चौधरी के बारे में, जो विधायिका के बारे में कुछ कहना चाहूँ भाई जी, उसका पहला काम है जी निर्मल चौधरी का। महीने 2 महीने 3 महीने में आती रहे जी हमारे यहाँ। अरे भाई इतना बड़ा कांड हो गया, कोई नहीं आई जी। तो निर्मल चौधरी से हमारा निवेदन है कि एक बार आप जरूर आके देखें। इन बच्चों की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। और आप जैसे लोग जब सामने आएंगे तो और भी समाज के लोग सामने आएंगे। और जैसा पवन भाई ने बताया कि भाई कोई भाई जैसे प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो उस तरह से इनको बच्चों को पढ़ा के मदद कर सकते हैं, गांव का सरपंच भी इनकी मदद कर सका है। और भाई हमारे जैसे भाई हैं जो सोशल मीडिया वाले हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं इन बच्चों की मदद के लिए। और आज भी जैसे कि भाई पवन ने बताया था कि मोखरा गांव से भाई सुनील फौजी जो फिलहाल हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, और उन भाई सुनील ने और भाई पवन मलिक ने और भाई मन्ना, हमने तीनों भाइयों ने मिलकर न एक छोटी सी 6500 रुपये की मदद आज हमने करी है। और भी हम कोशिश करांगे। जैसे भाई पवन ने बताया था कि भाई उसके शिवा हॉस्पिटल है जो रोहतक की, 1100 रुपये शिवा हॉस्पिटल की तरफ से। और जब तक ये बच्चे अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते तब तक इनके जो स्वास्थ्य की जो देख रेख है वो भी शिवा हॉस्पिटल की तरफ से भाई ने बताया है। भाई कंवर सिंह मलिक बहुत अच्छा इंसान है। 1100 रुपये तो मैंने उनसे बगैर पूछे बोल दिए। जब मैं उनको ये स्थिति समझाऊंगा और बताऊंगा तो वो ऊपर भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। और ताई इनकी ये जो बच्चे हैं दोनों ध्यान रखियो, रोहतक में जींद चौक पर है शिवा हॉस्पिटल। अगर इन बालका के खांसी भी हो जाता आप उड़े, कोई भी इस गांव का आदमी उड़े ल्यास का है नहीं, कोई भी इस गांव का जो मानस है जो जिम्मेवारी ले वो इनको उड़े ल्यास का है, उड़े मैं हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। उड़े इन बच्चा का कोई भी दिक्कत हुआ है तो हमारी जिम्मेवारी है। और मैं गुड़िया से बेटा कोमल नाम है आपका, कोमल आपको भी ये कहना चाहता हूँ, जो हो गया था जो हो लिया, अब जीवन को नए सिरे से शुरू करो, अच्छे से खा पी कर सही रहा करो। और अपने भाई ने, छोटे भाई ने भी वंश की भी मतलब ध्यान रखा करो। और
जल्दी ही स्कूल में जाना शुरू कर दो। जो भी स्कूल जैसे जिसमें आप पहले जाया करते अब तो सरकारी में जाना शुरू करो, जिसमें नाम था आपका, छोटे भाई ने भी लेकर जाया करो। और कोई ना कोई दानी, कोई ना कोई अच्छा इंसान सामने ज़रूर आओगा आप लोगों की मदद के लिए, अच्छे स्कूल में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और जैसे विधायिका जी की है, जो स्थानीय विधायक हैं, उनका जो जिक्र था, तो पीछे से कोई आवाज़ आई थी, कल विधायक जी यहाँ आने वाली हैं और वो भी इनकी मदद के लिए स्पेशल कल आने वाली हैं। दिनेश भाई अभी मेरे पीछे से किसी ने मेरे को बताया है, तो जी विधायिका जी का भी धन्यवाद। और आप अगर आगे आओगे ना तो और समाज भी आपके साथ आगे आ जाएगा। धन्यवाद। दे सकते हैं। कौन जी? MP साहब है जी, कौशिक साहब जी, वो ज़्यादा सारा दे सकते हैं, उससे बढ़िया नहीं मानते हम। रमेश कौशिक जी हैं, सॉरी, रमेश कौशिक जी से निवेदन है कि वो भी बच्चों की मदद के लिए सामने आए। और पवन भाई, जो इनकी जो चाची है इन बच्चों की, आप भी आ जाओ जी एक बार। ये फिलहाल जो इन बच्चों को संभाल रही है, और आ जाओ जी एक बार, बैठ जाओ। देखो बहन जी, देखो आपसे भी निवेदन है कि ये बच्चे अब आपके हैं। वो तो एक बिल्कुल, अगर मान ले भाई बाप ऐसा था, अगर इनकी माँ होती, इनकी माँ अगर होती तो भाई वो भी इनको संभाल लेती, लेकिन उस माँ को भी उस हत्यारे ने पहले ही मार दिया था। ठीक है, अब इन बच्चों का आपके सिवा और कोई भी नहीं है। हम जैसे लोग हैं, आज आएंगे, 2 दिन आएंगे, एक बार कोई मदद कर जाएगा, कोई वीडियो बना ले जाएगा भाई साहब। ठीक है, तीसरे दिन चौथे दिन कोई नहीं आता है फिर। ठीक है, बिल्कुल बात पुरानी हो जाती है। और आपने ही संभालना है। जो दानी सज्जन है, जो इनकी मदद करेंगे, इनके अकाउंट में जो पैसे आएंगे उसका हम आपसे निवेदन करेंगे। बाकी आप समझदार हो कि उस पैसे का मिसयूज ना हो कहीं भी। इन बच्चों के मतलब देख रेख पे ही उसका यूज़ किया जाए, इनकी पढ़ाई के लिए, इनके भविष्य के लिए। और मतलब कल नया गुड़िया है, इसकी शादी भी करनी है, या 14 साल की होगी और 5-7 साल पाछे इसकी शादी भी करनी है। इनका राशन कार्ड वगैरह भी इनका अलग बन रहा है क्या? ना कि मैं, हमारा भी नहीं ना, इनका किसी का नहीं है हमारा राशन कार्ड। भाई मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरपंच साहब से, जो गांव के मुखिया हैं, क्या नाम है सर? धर्मवीर भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुखिया जी, एक तो इन बच्चों का राशन कार्ड बनवाया जाए, और वो राशन कार्ड जो गुलाबी राशन कार्ड हो है वो बनवाया जाए। सरकारी स्कीम से अगर इनको कोई मकान बनवाने की कुछ हेल्प हो, आप तो करवा सको हो, आपके हाथ में सब कुछ, वो करवाई जाए। और राशन कार्ड अगर बन जाएगा तो थोड़ी सी हेल्प कमेंट, हाँ क्यों। और इन बच्चों की मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनकी पेंशन का जो प्रावधान होता है छोटे बच्चों का, इनकी पेंशन बनवाई जाए, आपसे ही उम्मीद है। और कोशिश करें दिनेश भाई सरपंच साहब से मिलने की। ठीक है सरपंच साहब, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें आपके हाथ की हैं। एक इनका राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड इनको बनाया जाओ, इनका बनवाओ, और इनके मकान में जो भी है थोड़ी मदद करी जाओ, इनका मकान बनाया जाए। और जो पेंशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बच्चों की पेंशन का प्रावधान है, बहुत सारे बच्चों की पेंशन होती है, छोटी उम्र में जिनके माँ बाप गुजर जाते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनके लिए पेंशन बनती है, और बहुत सारे की मैंने देखी भी हैं। इनका भी कोई ऐसा कराया जाए। और गाँव राम जो बजाना गाँव है वो भी इकट्ठे हो गए, इस पर ध्यान दो, इनकी पेंशन करवाओ। इनके ये जो 2-4 छोटे काम में कोई खास बात नहीं है, जो सर्व संपन्न आदमी है वो भी इनके फ़ायदे उठा रहे हैं, इनको तो रियल में ज़रूरत है, तो ये काम भी कराओ। और आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, नमस्ते। पहले तो देखो, जिस राक्षस के चुगल से ये बच्चे निकले ना, अपने माँ बाप को, दादा दादी को, अपनी बहन को जिनने कुर्बानी दी हैं, ऐसी स्थिति मत आने देना कदे भी, इनको वही दिन दोबारा याद आए। ये अब आपकी शरण में है, आपकी छत्र छाया में रहेंगे। ये इस लड़की तो यह लड़की किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती, सब मेरे ऊपर डेट था इतने गांव में, तो जब मेरे से आकर चिपटी थी ना, तो इतना सब गांव खड़ा था। क्या है, खून न पुकारा रहे, आपका खून का रिश्ता है, तो आपने ये संभालना है। जो इनका खुद का ताऊ रहा है, इनके जैसे ताऊ रहा है, और भी परिवार रहे। मैं तो सारे में, यहाँ तो परिवार में सारा मैं छोटी हूँ, मेरे तो बर्थडे तो और भी है। जिम्मेवारी ली है ना, तो अब तो सब तो बर्थडे आप हो गए, ये आपने संभालना है। ये मैंने तो ले रखी, इसलिए तो बच्चों के लिए मैं जिम्मेदारी निभा भी रही हूँ। मैं कि इन बच्चों ने इनको खाना पिलाना और इनको स्कूल भेजना प्लीज। हाँ, स्कूल में भी काम भी दिला कर ले आई थी छोरी का, पर कल गई थी उनकी इसके स्कूल में काम दिला कर लाई, बच्ची का उल्टी भी लेके आई इस बच्ची ने। हमने स्कूल में भेजने लग जाओ इससे। पता है क्या जी, देखो बाप की दो याद इन आवनी, क्यों उस दरिंदे दे इनका पेंडा है मुश्किल से छूटा है। ठीक है भाई, इनको याद आएगी, अगर कल नहीं इनको किसी चीज़ की परेशानी होगी ना,
नहीं, बाप की नहीं आएगी याद है। अगर इनको किसी चीज़ की परेशानी होगी तो बच्चा का अपनी माँ याद आया करे, ठीक है। अब आप इनकी माँ का जो रोल है वो पूरी ज़िंदगी आपने ही अदा करना है भाई। कल ना इनको इनकी माँ याद ना आए, बस आपसे हमारी ये प्रार्थना। क्योंकि परिवार के ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और इनके ऊपर कोई कमानियाँ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो जी कमा कमाता ना दी कदे अपने दारू में तारा करता वैसे दारू पिया करता अपने। हाँ दारू पिया। देखो गुड़िया ने कितनी बड़ी बात कही है। पहले अभी के तक खेती में या किधर मजदूरी करने जा रहा था तो इन तक कह दिया रहा था, किला उसने बेच दिया, घर उसने बेच दिया, और अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बहू, अपना दादा और अपने भाई, अपनी बेटी तक उसने मार दी। इसे दरिंदे ने दबा फिर कम उसको तो बिल्कुल भाई साहब, मौत की सजा गोली ही मारनी के जी। 4 मारे क्या, 3 तो पैदा होते मार दिए थे। देखो इस छोटी बच्ची ने कितनी बड़ी, दिनेश भाई देखो बस ये स्थिति काफ़ी आगे वीडियो बनाने का भी वो नहीं रह रहा है। तो भाई एक बार फिर हाँ, एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, सरपंच साहब आप भी आगाओ और विधायक जी आप भी आगाओ, MP साहब कौशिक साहब आप भी आगाओ, और गांव तो है इनकी उसमें और पूरा समाज इनके साथ है। तो भाई दिनेश भाई आप भी आए, सुनील फौजी भाई आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, और सारे फौजी भाई, क्योंकि मैंने नो बेरा हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा फौजी भाई देखे हैं। इनका अकाउंट नंबर शेयर कराएंगे भाई, बॉर्डर पर बैठ कर एक और धर्म कमाइयो। जो भी इस वीडियो ने देखा है इनकी मदद करियो भाई। दिनेश भाई आपका भी धन्यवाद। और भाई धन्यवाद भाई पवन मलिक। और सरकार से भी मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा, अगर सरकार के कानों तक, उनकी आंखों तक ये वीडियो पहुँचती है तो मैं निवेदन करूँगा, देखिए जो कानून होते हैं वो सरकार ही उनको बदल भी सकती है। क्योंकि कोई भी कानून, जैसे किसानों के ऊपर कानून लगाया था भाई, किसान अगर जागरूक हुए तो वो कानून भाई सरकार ने वापस लेना पड़ा। तो इसी तरह से कोई ऐसा कानून भी बनाया जाना चाहिए जो इस तरह के जो दरिंदे होते हैं, जिसने मतलब अपने बाप को मार दिया, अपनी माँ को मार दिया, अपनी घरवाली को मार दिया, और 3 बच्चे, 2 नवजात जो बच्चे थे उनको ख़त्म कर दिया उस दरिंदे ने, और अब चौथी जो लड़की 8 साल की उसको मार दिया। और 1 मिनट कराएंगे प्रधान जी तो बात। और ये 2 बच्चे जो हैं इनका भी वो मारने का नंबर लगा रहा था पवन भाई। ये तो जो है मतलब है जो दे दिया, जो समय थे गाँव मारा ना गिला फोन कर दिया पुलिस वाला दौरा ना, तो वही बिजल में नहीं जाओ बिना जा हमने खत्म कर देंदा किसी के बाने गिर वो के भाई साहब इनने भी मारा है। मैं यही कह रहा हूँ कि इनने भी मारा है, लेकिन समय रहते वो मतलब वो कानून के शिकंजे में आ गया। तो निवेदन ये है सरकार से कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि इस तरह के जो दरिंदे जो समाज में होते हैं उनको, जो लोग फांसी की जो डिमांड करते हैं, मैं फांसी की डिमांड नहीं करूँगा क्योंकि फांसी उनके लिए बहुत ही कम सज़ा है। ऐसे लोगों को जब तक फांसी होगी तब तक उनको जेल में बैठा के खाना खिलाया जाएगा। फैसला ऑन द स्पॉट, बिल्कुल फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए, इससे आगे और कुछ भी नहीं है कहने के लिए। हमारे परिवार वाले में काका और पनु दाब लगाए ना, अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। अनाथ आश्रम में काकी भी नाट गया, मैं मम्मी काकी तो मैंने कह एक बार मैं पहले भी मेरी माँ मरी थी, हम इसके दौरे रहे हैं, हम तो आँख में कभी विश्वास कर सका अपने काका काकी पर। बहुत बढ़िया बात है। परिवार अच्छा होना चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए। ये मददगार हैं, मदद करने लाग रहे हैं, इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं के बच्चे हैं। ये उस दरिंदे के बच्चे थे जिसने मारने लाग रहा था, कत्ल करने लाग रहा था, इन्हीं के बच्चे हैं। मदद करो, आपका भी धन्यवाद।